Good morning, dear students. Today we studied about the cropping pattern in India. So there are different way of growing crops. These different way can be used to give maximum benefit. किसानों को एक ही समय में अधिक से अधिक बेनिफिट देने के लिए जो पैटर्न अपनाए जाते हैं उनको क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं और ये अलग अलग प्रकार के रहते हैं। अलग अलग फसलों के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार की प्रजातियों को एक साथ मिलाकर और सीड के द्वारा या डायरेक्ट इनको बो दिया जाता है। इनमें किसी प्रकार का रो अरेंजमेंट नहीं होता। ये ध्यान रखने वाली बात है कि विदाउट रो अरेंजमेंट ये काम होता है। तो इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, दिस रिड्यूस रिस्क एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेल्यूर ऑफ वन। यदि एक फसल कोई फेल्यूर हो जाती है तो दूसरी फसल निश्चित ही अच्छी पैदावार होती है और उससे किसान को एक साथ नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है। इसमें जनरली क्या करते हैं हम, इसमें जैसे अभी खरीफ की फसल है तो सोयाबीन के साथ थोड़ी सी हमने ज्वार भी बो दी है और हमने अरहर बो दी है। तो अरहर, ज्वार और सोयाबीन तीन फसलों को एक साथ मिक्स करके बो दिया है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और इससे फ़ायदा क्या होता है, यदि सोयाबीन की फसल किसी कारण से गल जाती है, ज़्यादा पानी गिरता है या कम पानी गिरता है, सूख जाती है, तो अरहर और जो ज्वार है ये कम पानी में उगने वाली भी फसल है। तो इसके कारण किसान को अरहर और ज्वार का उत्पादन मिल जाता है। और सोयाबीन के नष्ट होने, अकेली यदि सोयाबीन की फसल होगी और यदि वो नष्ट हो जाती है तो किसान ज़्यादा नुकसान में रह सकता है। इसलिए मिक्स्ड क्रॉपिंग में किसान को कुछ ना कुछ इंश्योरेंस ज़रूर मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटर क्रॉपिंग की। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, एक पैटर्न होता है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न। एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। एक रो गेहूं की रहेगी तो बीच में जो है सरसों की है, दूसरी रो फिर गेहूं की रहेगी तो फिर सरसों की है, या बीच बीच में आप कोई भी अन्य फसल भी बो सकते हैं। इस तरह से ये पूरी की पूरी एक चेन बनी रहती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट ये है, यदि गेहूं में कोई रोग लग जाता है, एक रो में रोग है, तो वो कभी भी दूसरी रो में नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि बीच में ये जो बाउंड्री है ये उसको ब्लॉक कर देगी। इसी प्रकार यदि मान लो यहाँ सरसों में कोई रोग लग गया है तो सरसों का रोग ये गेहूं की फसल के द्वारा यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो रो वाइज होने से बहुत से रोगों से हमको, फसलों के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ इंटर क्रॉपिंग। अब क्रॉप रोटेशन देख लीजिए। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, देखिए मिट्टी में जो उर्वरक तत्व हैं वो एक निश्चित अमाउंट में रहते हैं। यदि बार बार आप एक ही खेत पर हर बार गेहूँ या चने की फसल, फिर अगले साल चने की फसल, फिर अगले साल चने की फसल बोते जाएंगे तो चने के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लांट सक्सेशन इज नॉन एज द क्रॉप रोटेशन। तो क्या करते हैं, एक बार गेहूं की फसल जिस खेत में बोई जाती है उसके बाद दूसरी बार क्या करेंगे, वहाँ पर अब ग्राम बो देंगे चने। तो क्या होगा, अगले साल के लिए गेहूं की फसल के लिए उसमें न्यूट्रिएंट्स की वापस पूर्ति हो जाएगी। अब यदि इस खेत में ग्राम बोए हुए थे तो इसके बाद हम भीट कर देंगे, यदि भीट था तो उसके बाद ग्राम कर देंगे। तो इस प्रकार से फसल चक्रण होता रहता है, क्रॉप रोटेशन होता रहता है और अधिक से अधिक हमको उत्पादन मिलता है और किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी मिट्टी के अंदर नहीं हो पाती। इसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग। क्रॉपिंग पैटर्न इन्वॉल्व द रेजिंग ऑफ क्रॉप्स, एनिमल्स और ट्रीज। तो देखिए साथ साथ क्या हो रहा है, जैसे धान की खेती है, धान की खेती के साथ साथ आपने क्या किया, फिश फार्मिंग भी हो रही है, ठीक है, पैडी फार्म, और उसके साथ क्या हो रहा है, मछली पालन भी हो रहा है ना। और इससे क्या होता है, दोनों तरह का ये फ़ायदा मिल जाता है। तो इसको ही मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है। अगली है रेटूनिंग। रेटूनिंग में क्या होता है, ये गन्ने के खेत में प्राय ये होता है कि जो फसल ले ली जाती है इंटेंसिव क्रॉपिंग के बाद तो बचे हुए अवशेषों में आग लगा दी जाती है और देखते हैं कि उसके बाद जब पानी दे दिया जाता है तो फिर से जो गन्ने के अंकुर हैं फिर से अंकुरित हो जाते हैं और फिर से उनमें पौधा आ जाता है। इसका मतलब ये है कि एक बार जो फसल बोई थी, ठीक है, अलाउइंग द स्टेबल ऑफ द ओरिजिनल क्रॉप, उसी क्रॉप को दोबारा से लिया जा रहा है। मतलब होता क्या है, हमने एक फसल प्राप्त की, उसके बाद जैसे ही पानी गिरता है तो बचे हुए बीज जो उसमें गिर गए थे वो उनका अंकुरण शुरू हो जाता है, तो उनको नष्ट नहीं किया जाता,
उन्हीं से दूसरी फसल ली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रेटूनिंग। एक और चीज़ है इसमें, ये सोल क्रॉपिंग। क्या करते हैं, वन क्रॉप वेराइटी ग्रोन अलोन प्योर स्टैंड एट नॉर्मल डेंसिटी। अलग अलग प्रकार की जो हाइब्रिड वेराइटी रहती हैं उनको एक खेत में बो दिया जाता है और पूरी की पूरी वेराइटी दूसरी वेराइटी से अलग रहती है, इसको सोल क्रॉपिंग कहा जाता है। और मोनोकल्चर में क्या करते हैं, मोनोकल्चर में रिपीट होती है, एक ही फसल को बार बार बोया जाता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और उनकी किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि कमी ना होने के कारण हम बार बार एक ही फसल को ले सकते हैं। तो इस तरह से ये पैटर्न थे, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। इसके बाद था आपका रेटूनिंग और इंटरक्रॉपिंग। तो ये सब जब तरीके अपनाएंगे तो किसानों की निश्चित ही अच्छी